हरिओम, जय श्री कृष्ण। ओम गणेश, ओम नमः शिवाय। जैसे लिखा हुआ है कि रुद्रो रुद्राक्ष दानेन भवतीति किमद्भुतम, अर्थात यह जो रुद्राक्ष है वो स्वयं ही शिव है, शिव ही रुद्रा है और रुद्राक्ष भी है, और जो रुद्राक्ष धारण करता है वो स्वयं भी शिव समान ही है। तो आज मैं सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर या सिर्फ 4 से 5 श्लोकों में आपको रुद्राक्ष का महात्म्य बताऊंगा। इसके ऊपर पूरी एक श्रृंखला भी बनाई हुई है और कुछ मुखी, मतलब 6 मुखी 7 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के कुछ श्रृंखला की सीरीज भी अभी बाकी जो है वो मैं पूर्ण करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि रुद्रो रुद्राक्ष दानेन भवतीति किमद्भुतम तन्मालया सदारस्ते रुद्रश्चक्रमते क्षितौ रुद्राक्षाणि स्वयं रुद्रो ये च रुद्राक्षधारकाः। रुद्राक्षाणि स्वयं रुद्रो ये च रुद्राक्षधारकाः, अर्थात रुद्राक्ष के दान करने से, दान करने वाला जो दाता है वो स्वयं भी रुद्र हो जाता है। और ये क्या अद्भुत बात नहीं है? ऐसा ऋषि मुनि का जो संवाद है वो है कि वो कहते हैं शौनकादि मुनियों से, क्या ये अद्भुत नहीं है कि जो मनुष्य रुद्राक्ष का दान करता है, जो दाता है, वे स्वयं भी रुद्र समान ही हो जाता है। जो इन रुद्राक्ष की माला को सदा हाथ में रखता है, जो धारण करता है वो तो ठीक है, लेकिन जो अगर हाथों में रखता है, और जैसे आपने देखा हो कि जो साधु संत होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो शिव योगी आदि होते हैं, वो गौमुखी में रुद्राक्ष की माला निरंतर जपते ही रहते हैं, मतलब जो हाथों में रखता है वह इस पृथ्वी पर क्रम से रुद्र हो जाता है। रुद्राक्ष स्वयं ही रुद्र है और रुद्राक्ष धारक भी स्वयं शिव है। मतलब जो रुद्राक्ष है उसमें तो शिव है, लेकिन जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो स्वयं भी शिव और रुद्र ही माना जाता है। फिर आगे को क्या लिखा है कि रुद्राक्ष धारणात् तस्मात् इह रुद्रः परत्र च रुद्राक्ष मालां यो दत्ते भक्त्या कंठे करेपि वा शतार्धार्थ प्रमाणेन स रुद्रो नात्र संशयः। अर्थात रुद्राक्ष को धारण करने के कारण वह मनुष्य या जिन्होंने रुद्राक्ष धारण किया है वह इस लोक में तो रुद्र हो ही जाता है, लेकिन परलोक में भी जो भक्ति पूर्वक रुद्राक्ष की माला चाहे वह संख्या में 100 दानों की ही क्यों ना हो, आधे मतलब 50 की ही क्यों ना हो, 25 की ही क्यों ना हो, वह स्वयं भी रुद्र ही हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। फिर जो सबसे उत्तम बात है, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जपाच्च रुद्र मंत्राणाम कोटि कोटि गुणोत्तरम हस्तेन मूर्धन्युपवतितेवा कृत्वा रुद्राक्ष मालिकम यश्च भुंजित तद्भूतम तद्भुक्तम रुद्रो भुंक्ते स्वयं प्रभुः रुद्राक्ष धारणम तस्मात् नित्यमेव प्रशस्यते परमात्मानुग्रहार्थाय ब्राह्मणस्य विशेषतः। अर्थात इस रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय इस रुद्र मंत्र के करोड़ जाप भी करोड़ गुना हो जाते हैं। मतलब अगर आप रुद्राक्ष की माला से मान लीजिए आप 1 करोड़ ओम नमः शिवाय के जाप करते हो तो वो करोड़ गुना हो जाता है। 1 करोड़ करोड़ गुना हो जाता है, मतलब आपको अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक फल प्राप्त होता है। फिर यहाँ तक लिखा है कि रुद्राक्ष माला को हाथ में लेकर अथवा सिर पर उपवीत रख कर जो भोजन करता है उसने स्वयं प्रभु रुद्र को ही भोग लगाया है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए रुद्राक्ष को नित्य धारण करना प्रशस्त है, परमात्मा का अनुग्रह मिलता है। इसके लिए ब्राह्मण को तो विशेषकर रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। ब्राह्मण को तो करना ही चाहिए, लेकिन सभी को करना चाहिए। और जैसे जैसे इसमें बताया है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला स्वयं ही रुद्र समान है, रुद्राक्ष में ही रुद्र है, और जो रुद्राक्ष धारण करता है उसमें ही रुद्र है। मतलब रुद्राक्ष जो धारण करता है वो भी शिव समान हो जाता है। ऑलरेडी रुद्राक्ष में तो शिव है ही है, तो जो शिव के समान बनना चाहता है, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अवश्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप धारण नहीं कर सकते हो तो अवश्य रुद्राक्ष दान करना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष किसी को दान भी करते हो तो जैसे उसमें लिखा है, जैसे उसमें बताया है कि जो रुद्राक्ष का दाता है, रुद्राक्ष को जो दान भी करता है वो स्वयं भी रुद्र समान हो जाता है। और साथ में मैं ये भी बता दूं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संशोधन हो चुका है, यह संपन्न हो चुका है कि जिसको भी अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है
जिसको भी डायबिटीज शुगर की बीमारी है, अगर उसको कहीं ना कहीं उसमें आपको रिलैक्सेशन चाहिए, उसमें आपको थोड़ा सा आराम चाहिए। और ख़ास करके मैं एक चीज़ आपको अवश्य बताऊंगा ब्लड प्रेशर के विषय में कि ये जो ब्लड प्रेशर वाला जो है संशोधन वैज्ञानिकों ने तो किया है, लेकिन मैंने खुद आध्यात्मिक दृष्टि से इसका संशोधन किया है। और मैंने देखा है कि जिन्हें ब्लड प्रेशर बहुत रहता है, अगर वो रुद्राक्ष धारण करते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला, काफ़ी लाभ होता है। और ये मेरे पास एविडेंसेस है, और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ मैं प्रमाण रख कर ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो अवश्य जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है उन्हें तो अवश्य रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। वो गले में माला के रूप में धारण करें या तो फिर हाथ में आप किसी भी प्रकार से भी धारण कर सकते हो। मतलब कहने का तात्पर्य एक ही है कि रुद्राक्ष धारण करने से बीमारी भी दूर रहती है, खास करके ब्लड प्रेशर की। और दूसरा एक जो अनुभव है, जिसको गुस्सा बहुत आता है, जिसको क्रोध बहुत आता है, अगर वो ज़्यादा नहीं 6 से 12 महीना अगर वो रुद्राक्ष धारण करेंगे तो अवश्य गुस्सा शांत हो जाएगा, मन में अच्छे विचार आएंगे और बहुत प्रकार के लाभ होंगे। ये भी अनुभवित है और विद एविडेंस हमारे पास इसके भी प्रमाण है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे शास्त्रों में तो ये सारी चीज़ें सालों से, हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व ही भगवान ने और ऋषि मुनियों ने हमें कह दी है। विज्ञान तो अभी सब संशोधन कर रहा है। हमारे ऋषि मुनि रूप जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तो पहले से ही संशोधन किया है, तो क्यों ना हम यह लाभ ले, तो अवश्य हमें इसका लाभ लेना चाहिए। तो ये संक्षिप्त में रुद्राक्ष का दान करने का महात्म्य, रुद्राक्ष को धारण करने का महात्म्य, उससे क्या क्या फायदे होते हैं ये मैंने आपको बताया। और मैं अवश्य कहूँगा कि दान करो ना करो, लेकिन शिवालय में, शिव मंदिर में एक अच्छी सी रुद्राक्ष माला लेकर भगवान शिवलिंग को आप पहनाइएगा। उसका वर्णन तो शायद ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज का एक संक्षिप्त विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा, और आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही शास्त्रोक्त आध्यात्मिक प्रमाण वाले वीडियो देखने के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक से। और जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में घंटी का आइकॉन दबाना होगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका और आपके परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।